खबर का जहां हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बैठक खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर सहमति बनी है। पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी नामों की लिस्ट। दरअसल पार्टी उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बैठक हो रही थी, बैठक अब खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के सहमति बन गई है और सूची पार्टी उम्मीदवारों की जल्द ही जारी होगी। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के हलचल तेज है और इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। बैठक अब खत्म हो गई है, उम्मीदवारों के नामों को लेकर के सहमति बन गई है और जल्द ही पार्टी की तरफ से आलाकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। उम्मीदवारों की सूची भी पार्टी की तरफ से जल्द ही जारी की जा सकती है। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो गई है। क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज थी और हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के नाम को लेकर के अब सहमति बन गई है। पार्टी आलाकमान को नामों की लिस्ट भेजी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बैठक चल रही थी, बैठक अब खत्म हो गई है और इस बीच उम्मीदवारों के नामों को लेकर के सहमति बन गई है। पार्टी आलाकमान को जल्द ही नामों की लिस्ट भेजी जाएगी और उम्मीदवारों की सूची पार्टी की तरफ से जल्द ही जारी की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए। प्रणय, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के हलचलें लगातार तेज है, बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि आज जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। किन नामों पर मोहर लगना संभव माना जा रहा है? प्रणय, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बैठक चल रही थी, खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के सहमति बन गई है, जल्द ही सूची सामने आएगी। किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, आज अगर हम ये कहें कि मैराथन बैठक जो थी वो लगातार जारी थी और दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े नेता थे वो इसमें शामिल थे। बाकायदा जो पैनल था उसका गठन किया गया है और पैनल में भी अब बहुत ही ज्यादा नाम मौजूद नहीं है। लगभग कई सीटों पर जो नाम है वो फाइनल किए जा चुके हैं और इस लिस्ट को अब केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद जो लिस्ट है, जो पहली लिस्ट है, उसे जारी किया जा सकता है। गुरुग्राम को लेकर जरूर थोड़ी जो चर्चा थी वो देर तक चली थी, जो कि जानकारी हमें मिल रही है और अब ये माना जा रहा है कि काफी जल्दी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जो नेता हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनका भी ये कहना है कि आज और कल, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिन से ये बैठकों का दौर जो था वो जारी था और उसके बाद अब जो मुख्य तौर पर जो सहमति है निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर वो बन चुकी है और जल्दी जो लिस्ट है वो भी जारी होगी। बिल्कुल प्रणय, अगर रणनीति की बात करें तो किस रणनीति के तहत चुनावी मुद्दे कौन कौन से होंगे, क्योंकि लगातार अब जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। इसे छोटी सरकार का दर्जा दिया गया है हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के, तो आगे क्या कुछ रणनीति देखने को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जनता ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है और अगर हम केंद्र की बात करें तो वहाँ बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और निकाय में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो इसका बहुत ज्यादा लाभ जो है वो प्रदेश के विकास को मिलेगा और इसी नारे के साथ जो बीजेपी है वो मैदान में उतरेगी और जो उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो बीजेपी है उसे एक बड़ी सफलता इस निकाय चुनाव में मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, यह तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।